हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे? आल्सो आई एम फाइन। आप भी अच्छे और मैं भी अच्छा हूं। चलो आज कल की डेट से कल के लेक्चर में जो डिस्कशन किया था उसके आगे की बात आज हम आपसे शेयर करते हैं। आज का अपना टॉपिक, कल का टॉपिक, इन फ्यूचर का टॉपिक सेम रहेगा। हाउ कैन यू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस? Also, how can you identify your inner stamina, mental stamina? आप कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और कैसे आप अपने अंदर छुपे हुए स्टेमिना को, इंटेलिजेंसी को, अपनी क्षमता को कैसे पहचान सकते हैं? क्यों पहचानना जरूरी क्यों है? उसका रीजन है सक्सेस एंड अनसक्सेस के बीच बहुत 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 मिनिमम डिस्टेंस होता है, बहुत कम फासला होता है। और सक्सेस अनसक्सेस के बीच में जो हमारी बहुत थिन एक वॉल आती है, बहुत छोटी सी एक दीवार, बहुत पतली दीवार होती है, अगर उसे हम क्रैक कर देते हैं, तोड़ने में सक्सेस हो जाते हैं, तोड़ देते हैं, तो सक्सेस हमारे हाथ में आ जाती है। और इसी पर हम लोग आज बात करेंगे। देखो, मुझे मालूम है आपके अंदर वो सारा स्टेमिना छुपा हुआ है, आपके अंदर वो सारी एबिलिटी है जो कि आप जहां पर भी रहते, जिस स्कूल में पढ़ते, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, आप क्रैक कर सकते हैं। कैन यू क्रैक जेईई एडवांस्ड मैथमेटिक्स? जेईई एडवांस्ड मैथमेटिक्स पेपर को आप क्रैक कर सकते हैं, नो डाउट। 100% आज के बाद अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर लीजिएगा। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? देखो, उसका रीजन आपसे शेयर करते हैं। हम आपके बीच आज एक कहानी शेयर करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पुरानी एक कहानी है। एक घर के बड़े बुजुर्ग ने अपने घर के बच्चों को पास पास बुलाया और बच्चों से बोला, लो बेटा, मैं तुम्हें एक लकड़ी देता हूं। 5 बेटे थे उस बुजुर्ग के, पांचों बेटों को एक एक लकड़ी दी और बोला, इन्हें बेटा तोड़ दीजिए। और वो सारे उनके बच्चों ने सारी लकड़ियां तोड़ दी। बच्चे बोले, बाबा इसका क्या मतलब हुआ? आपने ऐसा क्यों किया? बाबा ने कहा, रुकिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। फिर बाबा ने ठीक वैसी ही 5 लकड़ी और ले रखी थी, उनको आपस में बैंड कर दिया, बांध दिया। फिर उनमें एक एक को दी और बोला, बेटा इसे तोड़ दीजिए। पांचों तोड़ने में उन लकड़ी के गट्ठर को असफल हो गए। बाबा ने कहा, बेटा ये तो नहीं टूट रही हैं। क्यों नहीं टूट रही हैं? बाबा ने फिर क्या किया, पांचों से बोला कि आप इस लकड़ी के गट्ठर को फिर से पांचों मिलकर प्रयास करो और तोड़ दीजिए। पांचों ने मिलकर प्रयास किया, बट वो 5 बंधी हुई लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ने में असफल हो गए। बच्चों ने पूछा, बाबा इसका क्या मतलब है? आखिर आप हमसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं? बाबा ने कहा, बेटा देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। आप एक होके रहेंगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर आप अलग अलग हो जाएंगे तो आपको कोई भी बहुत आसानी से तोड़ सकता है। इसलिए मजबूत होने के लिए, मजबूत रहने के लिए, पावरफुल बने रहने के लिए यूनिटी बहुत मस्ट है। अब हम देखते हैं कि इस कहानी का, इस स्टोरी का हमारे इससे क्या रिलेशन है। देखते हैं। हमारी जो जेईई एडवांस्ड एग्जाम होती है, बहुत हाई फाई स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट इतने पावरफुल क्वेश्चंस को हमारे लिए ही क्यों दिया जाता है? किसी साइंटिस्ट से क्यों नहीं सॉल्व कराया गया? आफ्टर 2 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्यों नहीं इस एग्जाम को रखा गया? क्यों बोला गया कि 12th पास आउट होते होते स्टूडेंट इसको बीट कर सकता है, वो स्टूडेंट बैठेगा? और ओनली 2 ईयर आपके लिए दिए गए। क्या है इसमें ऐसा? देखिए, आपके इस जेईई एडवांस्ड पेपर में क्वेश्चंस एक मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। क्या लिखा है? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आल्सो साथ में लिखा, इफ a बिलोंग्स टू r, यदि a कोई एक वास्तविक संख्या हो, एंड मॉड ऑफ a ग्रेटर देन 1, और इस एक का अगर मॉड लेते हैं उसकी वैल्यू 1 से बड़ी मिलती है, तो क्वेश्चंस आपका क्या दिया है? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट 3 प्लस डॉट डॉट ऑफ क्यूब रूट n अपॉन n टू द पावर 7/3 इन ब्रैकेट 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 होल स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 एन होल ऑफ स्क्वायर इक्वल 54। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, क्या पूछा गया, तो आप बताइएगा ए की पॉसिबल वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 1 और मोर देन 1। बट इस क्वेश्चंस को देखो मैंने क्यों शेयर किया है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपके स्टेमिना को आपको समझाने के लिए, आपकी एबिलिटी को आपको जगाने के लिए। कब आया है देखिए, बोर्ड की ओर निगाह डालिए आप, जेईई एडवांस 2019 ये क्वेश्चंस कब आया है, जेईई एडवांस 2019 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल डेट श्योर सॉल्व कर सकते हैं, बट आप इसको देख करके घबरा जाएंगे और आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर से वही बुढ़े बाबा वाली कहानी को दिमाग में लाइएगा। उन्होंने क्या समझाया था, बेटा अगर किसी को तोड़ना है, किसी को सक्सेस हासिल करनी है, अनसक्सेस के बीच की बहुत पतली सी दीवार को तोड़ना है, तो आपको क्या करना होगा, सामने वाले की यूनिटी को ब्रेक कर देना है। आप उस पर जीत हासिल कर लेंगे और उनमें यूनिटी बनी रही तो आप कभी भी नहीं जीत सकते हैं। तो आपको बस यही स्टेमिना लेके आगे चलना है। क्वेश्चंस को देखो, घबराना नहीं है, इसकी यूनिटी है, बहुत बड़ी यूनिटी के थ्रू ये क्वेश्चन डेवलप किया गया है। कितनी है यूनिटी इसमें देखिएगा, इस क्वेश्चंस में 5 लोग मिलकर के क्वेश्चंस को बनाया है, 5 स्टेप में। मींस इस क्वेश्चंस में 5 टाइप के कॉन्सेप्ट क्रिएट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर ये पांचों कॉन्सेप्ट को हम सिंगल ब्रेक कर देते हैं तो विद इन 1 सेकेंड इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। और वो सिंगल स्टेप्स को सॉल्व करना आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है। देखो जरा देखते हैं, इस क्वेश्चंस को रहने दीजिएगा, पहले कुछ कॉमन बात करते हैं जिसे आप जानते हैं। स्टेप सीरीज एक मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। सीरीज क्या लिखी, 1 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट 3 प्लस डॉट डॉट क्यूब रूट ऑफ एन अपॉन एन टू द पावर 1/3। नाउ दिस सीक्वेंस आल्सो टेकन इन दिस फॉर्म, मींस इसको हम बदल के इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट मींस पावर 1/3 होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सोचो जरा, नहीं जानते क्या, बिल्कुल जानते हैं, यस गुड। फिर इसमें नाउ ईच टर्म डिवाइडेड बाय इट्स डिनोमिनेटर, मींस प्रत्येक पद में इसके हर का हमने भाग दे दिया, ये भी आप करना जानते हैं। देखो मैंने बदल दिया तो सीक्वेंस का फॉर्म इस तरह आ गया, क्लियर। अब इसको हमने क्या लिखा, नाउ कन्वर्ट सिग्मा फॉर्म। आप सब लोग किसी भी सीरीज को सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सिग्मा का साइन अप्लाई कर देते हैं, प्लस साइन गायब हो जाते, सिंगल 1 टर्म लिखते हैं। जो रिमूवेबल टर्म होता है, जो चेंजेबल टर्म होता है, उसके प्लेस पर कोई हम एक वेरिएबल इन्वॉल्व कर देते हैं और उसकी वैल्यू हम इन्वॉल्व कर देते हैं फर्स्ट टू लास्ट के अकॉर्डिंग। देखें आप, दिस हमने नाउ कन्वर्टिंग सिग्मा फॉर्म, सिग्मा r इक्वल 1 to n r by n पुट कीजिएगा, when r इक्वल 1 so obtain first term, when put r इक्वल 2 second, so this इस सीक्वेंस का सिग्मा फॉर्म आपके सामने, आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके अंदर स्टेमिना है ये, सोचो जरा। अब एक दूसरी सीरीज की बात कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, आपने इसका एक पार्ट तो तोड़ डाला, यूनिटी इसकी ब्रेक कर रहे हैं आप 1 by 1। स्टेप सेकंड में हमने एक सीरीज पर लिखे है 1 अपॉन ए प्लस 1 बाई एन होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए प्लस 2 बाई एन होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन ए प्लस एन बाई एन होल स्क्वायर। नाउ आल्सो दिस सीरीज कन्वर्टिंग सिग्मा फॉर्म, सो अप्लाई सिग्मा r इक्वल 1 to n ए 1 अपॉन ए प्लस आर बाई एन होल ऑफ स्क्वायर। देखो क्या इसका ये सही फॉर्म लिखा हुआ है, करेक्ट फॉर्म है। पुट कीजिएगा r इक्वल 1, सो गेट फर्स्ट टर्म, व्हेन पुट r इक्वल 2 so getting second term, so this summation form of this आ गया ना। तो आपने इसकी 2 यूनिटी ब्रेक कर दी, 5 लोग मिलकर के एक साथ इसको पकड़ के बैठे थे क्वेश्चंस को, आपने 2 को तो ब्रेक कर दिया। थर्ड स्टेप देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट भी हमारे क्वेश्चंस में है, तो एक लिमिट के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। सिग्मा r इक्वल 1 to n 1 by n into r by n, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ दिस सिग्मा। ये टॉपिक आप क्लास 12th में डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है, रिलेशन बिटवीन लिमिट्स एंड सिग्मा एंड विथ इंटीग्रेशन। देखें मैंने आपके हेल्प के लिए लिखा है सिग्मा कन्वर्ट इन इंटीग्रल साइन, तो सिग्मा को हटा के हमने क्या अप्लाई कर दिया, इंटीग्रल साइन। एंड 1 बाई एन रिप्लेस बाई डी एक्स, 1 बाई एन जहां पर है उसके प्लेस पर डी एक्स पुट कर दीजिए, वेरी गुड। आल्सो आर बाई एन रिप्लेस बाई एक्स, आर वाई एन के प्लेस पर एक्स पुट कर दीजिए, सो दिस एक्स 0 to 1 x इंटू डी एक्स। सिंपल प्रॉब्लम आ गई किसके, आपके लिए,
इंटीग्रल की आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप भी आ गया। अब थोड़ा इधर देख लेते बोर्ड की ओर देखो। स्टेप 4, क्या आप x टू दी पावर 1y को इंटीग्रेट करना नहीं जानते हैं? डेट शोर सारे स्टूडेंट जानते हैं जो इसने जरा भी इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। सो x टू दी पावर 4/3 अपॉन 4/3 0 to 1 लिमिट अप्लाई करेंगे, सोल्यूशन क्या आ गया 3/4, आप सब जानते हैं। सो दिस 0 to 1 एक अदर क्वेश्चन से ले लिया। 0 to 1 1 upon a plus x whole of square can be write also in this form 0 to 1 a plus x whole to the power minus 1 into dx, आप इसे भी जानते हैं। इंटीग्रेट किया x टू दी पावर n, इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज हो रहा है, इंटीग्रेट करेंगे आप, लिमिट अप्लाई किया, सॉल्व किया, सोल्यूशन क्या आया 1 upon n to a plus 1। थैंक्स, वेरी गुड। दिस इज आल्सो सिंपल फॉर्म n टू दी पावर 7/3 अपॉन n स्क्वायर। हम अगर ब्रेक करते हैं तो n टू दी पावर 7/3 माइनस 2, n टू दी पावर 7 माइनस 6/3 इक्वल n टू दी पावर 1/3। जितने स्टेप पर मैंने स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपसे जो शेयर किया है, आप जरा सोचो 2 सेकंड के लिए, हमने आपको कुछ नया बताया क्या? सोचो जरा अपने आप, क्या ये आपको नहीं पहले से तैयार था? डेट श्योर आप सभी को तैयार है। आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हो, आप सभी को ये कॉन्सेप्ट रेडी है। जो भी मैंने समझाया कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं समझा रहा, आप सबको आता है। तो फिर अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। फिर जेईई एडवांस का ये क्वेश्चंस आया कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं? 100 नॉट 1000% आप सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा। ब्रेक करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट को, आपने शेयर किया। सो दिस स्टेप आल्सो टेकन इन दिस फॉर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, कन्वर्ट इन सिग्मा फॉर्म दिस। उधर बैक साइड से आप देख लीजिएगा, सिग्मा r इक्वल 1 to n r बाई n होल टू दी पावर 1/3। क्लियर? आल्सो डिनोमिनेटर को देखें, इससे आप n कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लिया आपने? सो दिस 1/n होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर आपके पास क्या है? n टू दी पावर 7/3, n टू दी पावर ऑफ 7/3। जब इससे आप n कॉमन लेंगे, इस क्वेश्चंस के देखो n कॉमन लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? n टू दी पावर 1/3। क्या आ जाएगा? n टू दी पावर, इससे n आप कॉमन लीजिएगा, n स्क्वायर कॉमन आया, n टू दी पावर 7/3। 7/3 इधर मैंने सॉल्व किया है, क्या आ गया 1/3। इसी n पावर 1/3 को किधर डोनोट कर दिया? इस प्लेस पर। अब इस क्वेश्चंस को देखें और जरा इस क्वेश्चंस पार्ट को देखें। इसका समीशन फॉर्म क्या है? सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r बाई n होल टू दी पावर 1/3। आल्सो अपॉन दिस डिनोमिनेटर को आप लिखेंगे। इसका समीशन फॉर्म आपने इधर देखा है, क्या आ जाएगा? सिग्मा r इक्वल 1 to n 1 अपॉन a प्लस r बाई n होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर? मीन्स r किसके प्लेस पर लिखते हैं जो चेंज होता है? तो 1 2 3 डॉट डॉट n, आप जानते थे। ब्रेक किया इसको। आल्सो दिस इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। थोड़ा आप अपनी तरफ से काम कर दीजिएगा इसमें, 1/n सिग्मा r बाई n होल टू दी पावर 1/3 अपॉन 1/n सिग्मा अपॉन 1 प्लस r बाई n होल ऑफ स्क्वायर a प्लस r बाई n, a प्लस r बाई n होल ऑफ स्क्वायर। मीन्स इस लिमिट प्रॉब्लम्स को देखें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। नाउ कन्वर्ट इन इंटीग्रल फॉर्म। सो दिस सिग्मा कन्वर्ट इन साइन ऑफ इंटीग्रेशन, गुड 1/n dx, this r by n x to the power 1/3, also limit 0 to 1 upon this limit n tends to infinite, also convert in integral form. So this 1 plus 1 upon a plus r by n replaced by x, a plus x whole of square। क्लियर? आपने इसे सॉल्व किया है। क्वेश्चंस किसके इक्वल आपका आ रहा है? इक्वल टू 54 है। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, x टू दी पावर 1/4
1/3 का इंटीग्रेशन क्या है, देखो इधर लिखा है 3/4 आपने सॉल्व किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसको इंटीग्रेट आपने किया है, सोल्यूशन क्या है 1/a इंटू ए प्लस 1। बट आप देखें यहां पर इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा 3/4 इंटू ए प्लस 1 सोल्यूशन आया। बट ये किसके इक्वल दिया जा रहा है, देखिए आपके प्रॉब्लम में है इक्वल टू 54, ए की वैल्यू डिफाइन कराना चाह रहे हैं। सो ए इंटू ए प्लस 1 इक्वल ऑफ 54, 3/4 also this, 3 cancel out this, 18 4 ja 72 also imply that a into a plus 1 equal of 72. Also this step can be write 8 in bracket 8 plus 1 is equal 8 into 9. Also can be write this -9 in bracket -9 plus 1 also equal of 8 into 9. कंपेयरिंग दोनों साइड इसको कंपेयर कीजिएगा। सो गेटिंग इक्वल ऑफ दिस, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से देखें आप, इक्वल 8 कामा -9 बी दी रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम। आपकी क्वेश्चंस का डिटो सोल्यूशन आ गया। अब आप एक बार फील कीजिएगा, हमने आपसे जो शेयर किया हुआ है कॉन्सेप्ट, क्या आप हमने कुछ नया बताया, आपको कुछ भी नया नहीं बताया। आपके अंदर जो स्टेमिना छुपा था, जो कॉन्फिडेंस था, उसको हमने 1 बाय 1 आपके सामने लाके रख दिया है। तो जरा सोचो, आप कहीं भी रहते हो, कहीं भी पढ़ते हो, ओनली आप 12th पास आउट किया है, जो आपके टीचरों ने आपने पढ़ा है उतना ही सफिशिएंट नॉलेज है आपके लिए। आप इस तरह जेईई एडवांस का अगर क्वेश्चंस आप क्रैक कर सकते हैं तो इससे टिपिकल मैथ का एग्जाम सिंपल कोई और नहीं है। तो इस हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया जो जेईई एडवांस में आ रहा है, तो क्या आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को फिर अभी हम बंद करते हैं। कल फिर से मिलते हैं एक नई सोच और थीम के साथ, फिर से आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कराते हैं। ओके, थैंक्स।